ये कहानी एक मेहनती चिड़िया की है जिसका नाम मैना था और उसके पति का नाम मानो चिड़ा था। लेकिन मानो चिड़ा एक भी काम नहीं करता था। वे दिन भर अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था। मीनू चिड़िया ही सारा काम काज करती थी। वे भोजन भी इकट्ठा करती थी और अपने घोंसले की सफाई भी करती थी। एक दिन मैना चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी, मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल जा रही हूँ। अब देखिए घोंसला कितना गंदा हो रहा है, आप इसे उठ के साफ कर लीजिए। नहीं भाई, मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है। मैं घोंसले की सफाई नहीं कर सकता हूँ। जब तुम भोजन इकट्ठा करके आओगी तो खुद ही घोंसले की सफाई कर लेना। ठीक है, तुम दिन भर बस सोते रहो और कुछ तो तुमसे काम होगा नहीं। मैं खुद ही आके ये घोंसला साफ कर लूंगी। इतना कह के मैना चिड़िया वहाँ से चली जाती है भोजन इकट्ठा करने। वे जब भोजन इकट्ठा करके आती है तो वे देखती है कि अभी भी सोनू चिड़ा सो रहा होता है। तो वे उससे कहती है, अजी, आप अभी भी सो रहे हो? जब मैं भोजन इकट्ठा करने जा रही थी तभी भी आप सो ही रहे थे और अब मैं भोजन इकट्ठा करके आ गई, अब तब भी सोए हो। चलिए उठिए, मुझे अपने घोंसले की सफाई करनी है। क्या? अभी मुझे बहुत ही नींद आ रही है। एक काम करो, तुम आज नहीं कल अपने घोंसले की सफाई कर लेना। ये बात सुन के मैना चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पे आके बैठ जाती है। मैना चिड़िया अभी वहाँ बैठी ही होती है, तभी उसके पास नीली चिड़िया आती है और वो उससे बोली, अरे मैना बहन, क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? नीली बहन, मैं तुझसे क्या बताऊं, मेरे पति जो है ना, वो दिन भर बस भोजन करते हैं और घर में सोए रहते हैं। अगर मैं उनसे घर का कोई भी काम करने को कह दूं तो वो नहीं करते। सारा काम मुझे ही करना रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो मैना बहन, तुम ऐसे रो ना, मैं अभी जाती हूँ और जंगल के पक्षियों को बुला के लाती हूँ, तो हम सब मिलके कोई उपाय सोचा जाएगा। इतना कह के नीली चिड़िया वहाँ से जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में जंगल के सारे पक्षी मैना चिड़िया के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या बात है मैना बहन, नीली चिड़िया ने हम सबको तुम्हारे पास क्यों इकट्ठा किया है? हाँ मैना, क्या हो गया? क्या तुम पे कोई परेशानी आई है? हमें बताओ। क्या बताऊं पक्षियों, वो जो मेरे पति है ना, वे घर का एक काम नहीं करते हैं, सारा काम मुझी से करवाते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भी पति मेहनती हो जाए और वो बाकी चिड़ियों की तरह अपने भी घर पे भोजन इकट्ठा करके ले आए। मैना चिड़िया की बात उल्लू सिपाही सुन रहा होता है और वे थोड़ा सोच समझ के बोलता है, सुनो पक्षियों, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे सोनू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो जाएगा और वे आगे से हर एक काम भी करेगा। जी उल्लू जी, आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या योजना है? फिर उल्लू सैनिक तोते को सारा प्लान बताता है। फिर प्लान के मुताबिक ही मिट्ठू तोता सोनू चिड़ी के पास जाता है और वे उससे बोलता है, अरे सोनू भाई, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठो सोनू भाई। अरे मिट्ठू भाई, ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम मुझे इतनी हड़बड़ी में उठा रहे हो? सुनो सोनू चिड़े, तुम्हारे पत्नी को ना उल्लू सैनिक ने कैदी बना लिया है और उसको पिंजरे में कैद कर दिया है क्योंकि उसने उल्लू का एक अंडा तोड़ दिया था। तुम मेरे साथ जल्दी ही चलो। अच्छा, उस उल्लू सैनिक की इतनी हिम्मत, उसने मेरी पत्नी को कैदी बनाया। चलो मैं अभी उसे चल के सबक सिखाता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता और सोनू चिड़ा जल्दी सैनिक चिड़ा के पास जाने लगते हैं। अरे मैना, तुमको इस उल्लू ने क्यों कैद कर दिया है? रुको, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ और फिर मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले चलता हूँ। अरे उल्लू सैनिक, तुमने मेरी पत्नी को क्यों कैद कर रखा है?
तुम उसे आज़ाद कर दो और उसे मेरे साथ मेरे घर वापस जाने दो। नहीं नहीं, इसने तो मेरे अंडे तोड़े हैं, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए कैद करके ही रखूँगा, मैं इसे कभी नहीं जाने दूँगा। और हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कल शाम तक ही 3 अनाज की गोनियाँ ला के देनी होगी। अगर तुमने मुझे कल शाम तक 3 अनाज की गोनियाँ ला के दे दी तो मैं तुम्हारी पत्नी को यहाँ से जाने दूँगा। क्या? मैं अनाज की 3 गोनियाँ कहाँ से लेके आऊँगा? मैंने तो कभी अपने घर से बाहर कदम रखा ही नहीं है। देखो, तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है, तुम जाओ और 3 अनाज की गोनियाँ इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल चला जाता है। वह कड़ी धूप में ही एक एक ही दाना इकट्ठा करता, लेकिन वे थोड़े भी टाइम के लिए आराम करने के लिए बैठता नहीं था। वे जहाँ भोजन देखता वे उसे लेने चला जाता। और अगले दिन सोनू चिड़ा उल्लू सैनिक के पास अनाज की 3 गोनियाँ लेके पहुँच जाता है। अरे सोनू चिड़े, तुमने एक दिन में ही 3 गोनी भोजन का जुगाड़ कर दिया। क्या तुमने किसी पक्षी का भोजन चोरी तो नहीं किया है? नहीं नहीं उल्लू सैनिक, मैंने तो यह भोजन अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है। मैं पूरे दिन और पूरी रात मेहनत करके एक एक दाने का यह भोजन इकट्ठा किया है। उल्लू सैनिक की ये बात सुन के मैना को आजाद कर देता है। सुनो सुनो सोनू चिड़े, मैंने और जंगल के पक्षियों ने मिलके एक प्लान बनाया था और हम सब यह चाहते थे कि तुम मेहनती चिड़े बनो और भोजन खुद से इकट्ठा करना सीख जाओ और अपने घर में भी काम काज में हाथ बटाया करो। अच्छा ठीक है उल्लू सैनिक जी, अब से मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन खुद इकट्ठा करूँ और घर का भी काम कर दिया करूँगा।